हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस आज तो स्विट्ज़रलैंड का मौसम बहुत ही शानदार हो रहा है गाइस। बिल्कुल धूप आई है बढ़िया, और देखो कितना पेड़ पौधे कितने चमक रहे हैं, देख सकते हैं आप। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और एकदम धूप बढ़िया आई है गाइस। तो बड़े लंबे समय बाद आज हमने भी धूप सेकी गाइस, क्योंकि हमको विटामिन डी की तो आवश्यकता अभी भी है ही। तो गाइस अब देखते हैं आज क्या होता है। अभी तक कुछ प्लान तो कुछ है नहीं, आज देखते हैं आज होता क्या है। तो गाइज़ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा गाइज़, आप लोग अपना नोटिफिकेशन खोल दिया करो गाइज़, क्योंकि अगर आप अपना नोटिफिकेशन नहीं खोलोगे गाइज़ तो हमारी वीडियोज़ का पता नहीं चल रहा है गाइज़। लोगों को जो हमारे सब्सक्राइबर हैं गाइज़, उनको हमारी वीडियोज़ का पता नहीं चल रहा है। तो सब्सक्राइब किया है आपने और नोटिफिकेशन भी खोल दो गाइज़। इसके साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे गाइज़, जो भी जितने नए व्यूअर्स आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले गाइज़, क्योंकि उससे क्या होगा कि यहाँ पर कंटेंट आते रहता है और आपको कंटेंट का इन्जॉयमेंट मिलते रहेगा गाइज़। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था गाइज़। तो गाइज़ अब ब्रेकफास्ट करने का समय आ गया है और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे पोहा है गाइज़। तो गाइज़ पापा ने पहले ही शुरू कर दिया है ब्रेकफास्ट और मम्मी अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगी गाइज़। तो अभी हम पोहा टेस्ट करते हैं गाइज़, और पोहा लाइट ब्रेकफास्ट ही बढ़िया है। तो गाइज़ आज घर में बहुत काम हो रहा है गाइज़। अभी मैं जाके सबको मिठाई बांट के आया हूँ गाइज़, क्योंकि आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने, मम्मी का प्रमोशन हो गया गाइज़। और तो यहाँ पे आस पड़ोस में जितने लोग हैं गाइज़, सबको मैं मिठाई बांट के आया हूँ अभी गाइज़। तो थोड़ा सा काम आज ज़्यादा हो रहा है गाइज़, इसलिए व्लॉग में आगे की प्रोसेस हमें अभी कर नहीं रहे हैं गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पर युवा लोग भी हैं, अब इनसे पूछते हैं। यहाँ पर ये सुपरस्टार पवन कॉलोनी है, इनसे पूछते हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सॉरी यार, टी गार्डन में एक रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, तो चंपावत में बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? इसका तो यार क्या कह सकते हैं, कहीं पे अच्छा है कहीं पे बुरा भी है, देखा जाए तो। लोग बहुत से पेड़ कटने वाले हैं और वो बहुत बड़ी खबर है, जंगल की हानि होने वाली है, वो बहुत बड़ी खबर है ना। क्या कहना चाहोगे इस पर? यार इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ कहूँगा तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं कहता हूँ अभी। ना कुछ तो बोलो, आप यहाँ के युवा को तो बोलना चाहिए इस बारे में। ठीक है, कहीं पर अच्छा भी हो रहा है, कहीं पर बुरा भी है, पेड़ का कटना वो सब जानते हैं। तो यहाँ के लोगों को कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए यार? अब एक के चलते कुछ नहीं चलेगा ना, है एक के करते हुए कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, क्योंकि एक करेगा तो दूसरा फिर बीच में कुछ ना कुछ पंगा जरूर करेगा। अब भैया आप क्या कहना चाहेंगे? सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो बात उठ रही है ना अपनी, ये हाँ सही बोल रहे हैं बिल्कुल, ये पवन जी सही बोल रहे हैं। हाँ, तो इनका कहना है कि एक के करते हुए कुछ नहीं होगा, कुछ सही है कुछ गलत है। तो ये यहाँ पर चंपावत के युवाओं के विचार हैं इस बारे में। तो गाइस अब मार्केट की तरफ चलते हैं गाइस, इस मुद्दे पर बात करेंगे गाइस। लेकिन असली मुद्दा ये है कि गाइस हमको सब्सक्राइबर सितंबर में 3000 कर रहे हैं गाइस। अभी 2169 हुए हैं गाइस, तो 3000 करने हैं गाइस, इसलिए अब हम कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाना हम शुरू कर रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं अभी चंपावत के बस अड्डे में हूँ और यहाँ पर अभी रोड बंद है शायद, इसलिए गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। यहाँ पे हम यात्रीगण से पूछना चाहेंगे। आपको पता है चंपावत में टी गार्डन में एक रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, तो उसमें बहुत से पेड़ काटे जाने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको पता है कुछ? क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? सुना तो है, बहुत से पेड़ कटने वाले हैं, तो सही हो रहा है गलत हो रहा है? पेड़ काटना कहाँ से सही होगा? बहुत से मतलब वो लोग कह रहे हैं कि हाईवे बन रहा है तो विकास होगा, लेकिन विकास के साथ विनाश होगा ही, जंगल कटा तो। हाँ, विकास के साथ विनाश होगा। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे जी का कहना है कि विकास के साथ विनाश होगा, और मतलब यहाँ पे जैसे जंगल का भी हानि होगी, जानवर कहाँ जाएंगे, तो ये गलत हो रहा है। गलत ही हो रहा है जो हाईवे, तो यहाँ के लोगों को कुछ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। करना ही चाहिए फिर थोड़ा, लोग कर नहीं रहे हैं। टी गार्डन के लिए वैसे तो हाईवे नहीं, उस तरफ को हाईवे बन रहा है ना उस रोड में। हाँ सुना तो सही, सुनने में आया था वहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? जंगल तो है, वो कट रहा है। हाँ, ऐसी डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, जिससे अल्टीमेटली आप ही को सफ़र करना पड़ रहा है। जैसे जो ये नेशनल हाईवे है, इसको तो चौड़ी किया था। हाँ, अभी देख रहे हैं ना, ब्लॉक पड़ी है। ब्लॉक क्यों हो रहा है वो? क्योंकि आपने पहाड़ों को खोद के इतना कच्चा कर दिया है कि वो मजबूत जो क्या है ना, हिमालय रीजन ही पूरा एक नई रेंज है,
हाँ। क्योंकि माउंटेन न्यू रेंज है सबसे, तो अगर यहाँ पर आप ज़्यादा अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो अल्टीमेटली उसकी आपको रिज़ल्ट देखने पड़ेंगे। तो यहाँ के लोग इस बारे में एकदम शांत हैं, कुछ कर नहीं रहा कोई, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? आप और हम ही मिलके कर सकते हैं, और क्या है, और लोग- दूसरों को देखे रहेंगे तो हो गया फिर। लोग जुड़ जाएंगे और हाँ, जुड़ते रहेंगे, किसी ना एक को स्टार्ट करनी होती है ना। एक को स्टार्ट करनी होती है। तो ये यहाँ पे भैया लोगों के विचार थे और इस बारे में हम और आगे चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों बात सही गई, ये विकास कैसा, ये तो विनाश है। यहाँ पे भैया से पूछना चाहेंगे, आपको पता है चंपावत के टी गार्डन में एक हाईवे बन रहा है, तो बहुत से पेड़ कटने वाले हैं। हाँ, पेड़ तो काटेंगे, काटने के इतनी रोडें बनी है सर, पेड़ तो कटी हैं। पेड़ ही कटेंगे, और क्या, काट ही देते हैं पेड़ ये लोग, जंगलात वाले। बहुत से जंगलात वालों ने रोकना चाहिए, ज़्यादा पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर्यावरण का नुकसान पर्यावरण का नुकसान होता है, सांस की बीमारी तेज़ हो जाती है, दम वालों को परेशानी हो जाती है, कई चीज़ें हो जाती हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ के लोग कुछ विरोध भी नहीं कर रहे हैं इस बारे में? इस बार सब चुप हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, सब अपने अपने काम धंधे में लगे पड़े हैं, सब कोई इस चुप तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है उस तरफ। अब ग्राम प्रधान से बोलना पड़ेगा इसके बारे में, उसके बाद 3-4 ग्राम प्रधानों को आपस में मिलाना पड़ेगा, पंचायत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हो सकता है। मुश्किल है वैसे। यहाँ पे दूसरे भैया इनसे पूछते हैं, यहाँ पे चंपावत के टी गार्डन में एक वो बन रही है, हाईवे बन रहा है, तो बहुत से पेड़ कटने वाले हैं। सर मैं तो लोहाघाट से आया हूँ, मेरे को चंपावत की जानकारी नहीं है, कभी भी यहाँ की नहीं होगी जानकारी, ये इनसे पूछिए प्राइवेट से। अब तो ये यहाँ पे इनके विचार थे। तो यहाँ पे एक और अंकल है, इनसे पूछते हैं, यहाँ पे अपने चंपावत के टी गार्डन में एक हाईवे बनने वाला है, तो उसमें बहुत से पेड़ कटने वाले हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बहुत से पेड़ कटने वाले हैं, हाँ, तो इस बात में हमें तो जानकारी नहीं। मतलब हाईवे बन रहा है ना, तो पेड़ उस तरफ को टी गार्डन की तरफ को हाईवे बन रहा है, तो पेड़ भी कटने वाले हैं बहुत। तो हाईवे बनेगा तो ठीक है, कुछ आदमी को देखने के लिए वो भी हो जाएगा, थोड़ा पेड़ कटेंगे तो कोई बात नहीं होता है, कुछ विकास भी तो होगा, पर्यटक आएंगे, नहीं तो वो वैसा ही रह जाएगा चंपावत। तो कुछ भला हो, कुछ पेड़ों से अगर चंपावत का विकास होगा तो वो ठीक ही है, पेड़ तो फिर लगाते रहेंगे। लेकिन उससे जंगल का नुकसान नहीं होगा? जंगल का नुकसान तो होगा, जंगल बहुत है हमारे चंपावत में, जंगल की कमी नहीं है। नहीं, अभी जैसे ऑल वेदर रोड बन रही है, लेकिन उससे भी विकास ही होगा, ये जो जाम लग रहा है हो रहा है, दिन भर का वो हो रहा है, सब विकास होगा चंपावत का, पर्यटक आएगा, बढ़िया रोडें बनेंगी, तो आपका कहना है कि विकास होगा, नुकसान नहीं होगा? नुकसान भी होगा तो विकास भी होगा। अब थोड़ा विकास के लिए नुकसान भी झेलना पड़ता है। हाँ झेलना पड़ता है, दूसरी जगह से ले जाना चाहिए ना, और भी तो रोड है, कई रोड हैं, ये नदी के किनारे में जो अगर ले जाते तो एक भी पेड़ नहीं कटता। यहाँ डीएम साहब के ऑफिस तक वहाँ पहुँच जाती है, मानेश्वर के बगल से ही पहुँच जाती है, नदी के किनारे ले जाना चाहिए इनको, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये भैया का कहना है नुकसान होगा, उनका कहना है कि विकास होगा। विकास से थोड़ी कि अपना नुकसान हो जाए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, नदी के किनारे ले जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर मिक्स विचार है लोगों के, कोई किसी का कहना है कि विकास होगा, किसी का कहना है कि विनाश होगा। तो यहाँ पर मतलब अलग अलग तरह के हमें व्यू पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पर हम इनसे भैया से पूछते हैं, यहाँ पर चंपावत के टी गार्डन में एक हाईवे बनने वाला है, हाईवे बाईपास, हाँ, तो उससे विकास होगा या विनाश होगा? उससे थोड़ा जोर से बोलो। विकास की दृष्टि से नहीं, अब आप शहरीकरण को देख रहे हैं तो फिर तो वो विकास ही है, लेकिन अपने पुराने चंपावत को देखते हुए चल रहे हैं कि यहाँ की सुंदरता और प्राकृतिक दोहन, फिर तो विनाश है, विनाश है, दोनों ही हैं चीज़ें। दोनों ही चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहोगे? वैसे दोनों चीज़ें हैं, ये होगा कि बाजार की जो मार्केट है हाँ, उसमें भी नुकसान पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से हमारा आदमी आता है, जो हमारे इस मिनी की खूबसूरती देखने आता है, और यहीं पे पास में बालेश्वर मंदिर है वो देखने आता है, वो वहीं से कट जाएगा, जिससे बाजार के व्यवसायियों को नुकसान भी होगा। तो ये भैया ने अच्छा पॉइंट बताया कि यहाँ से तो आदमी वहीं से कट जाएगा। थैंक यू। तो ये भैया लोगों के विचार थे, तो मतलब इन्हें सही पॉइंट बता रहे हैं ये।
सब लोग के मिक्स विचार जब आते हैं तो पॉइंट यहाँ पे बढ़िया तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे हम और लोग से संवाद करते हैं इस बारे में, देखते हैं और लोग क्या कहना चाहेंगे। भैया हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, यहाँ पे चंपावत में टी गार्डन के पास बाईपास बन रहा है, तो उससे विकास होगा या विनाश होगा? विकास होगा। विकास होगा। जंगल कटने वाले हैं तो विनाश नहीं होगा? नहीं, जंगल कटने वाले अलग बात है भाई, कुछ नुकसान होंगे तो कुछ फ़ायदे भी तो होंगे। कुछ नुकसान होंगे तो कुछ फ़ायदे होंगे जी। जैसे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? देखिए जैसे रोड जाएगी। रोड जाएगी। यहाँ पे एक और भैया, इनसे पूछते हैं, चंपावत की टी गार्डन में, मैं थोड़ा धूप में आ जाइए, टी गार्डन के पास यहाँ पर बाईपास बनने वाला है, तो उससे विनाश होगा या विकास होगा? बाईपास बनेगा, जो है ट्रैफिक का जाम आम लगता है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे रोडवेज की बसें हैं, टैक्सियाँ हैं, तो मेन रोड से ही चलेंगी वो, मेन रोड पे चलेंगी। और जो ट्रक रख है, माल लोड गाड़ी है, वो साइड से चलेंगी। जैसे बहुत से पेड़, लोग कह रहे हैं ना, बहुत से पेड़ कटने वाले हैं तो नुकसान होने वाला है, पेड़ कटने वाले हैं, जंगल की हानि होने वाली है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे क्या? मतलब हाईवे बनना सही है, गलत है? पेड़ नहीं करने चाहिए, पेड़ करने सर्वे सही करनी चाहिए, सरकार की जो सर्वे हो रही है उसको सही करना चाहिए, पेड़ नहीं करने चाहिए। पेड़ बहुत कटने वाले हैं। पेड़ ये तो सरकार ने जो है सर्वे सही करवानी चाहिए, सर्वे सही होगी, अपने आप जहाँ से पेड़ नहीं है वहाँ से सर्वे होगी, पेड़ नहीं कटेंगे। पेड़ कटेंगे तो हमारा पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा, जो हमें पहाड़ में हवा पानी मिल रही है वो मिल नहीं पाएगी। आपने देखा होगा, अभी हमने देखा है, ये गर्मी में पहाड़ में बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। अब ये पर्यावरण ख़त्म होने लग गया तो अपने आप गर्मी होने लग गई। अभी भी देखो इतनी गर्मी हो रही। तो पेड़ कटना गलत है? पेड़ कटना गलत है। तो ये यहाँ पर भैया के विचार थे। यहाँ पे युवा साथी भी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कुछ नहीं? सब बाहर के तो ये यहाँ पर विचार हैं मतलब लोगों के, और देखते हैं हम कि और किसी से बात करते हैं, लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। क्योंकि आप भैया चंपावत से ही है? बिल्कुल, चंपावत से मेन टू। चंपावत में यहाँ पर टी गार्डन के पास एक बाईपास बन रहा है, हाँ। तो बहुत पेड़ कटने वाले हैं वहाँ पे। पेड़ तो कुछ नहीं कटने वाले हैं, खाली ज़मीन है बस, हो गया, पेड़ ज़्यादा नहीं है। सर्वे की टाइम हम वहीं थे, हमारा गांव वहीं पड़ता है। आपका गाँव वहीं पड़ता है? वहीं है, ग्राम सभा से तो कुछ जैसे कुछ लोगों का कहना है कि बहुत पेड़ कटने वाला है तो बहुत नुकसान होने वाला है। नहीं, उतना नहीं है, सर्वे के हिसाब से तो उतना ज़्यादा नहीं कट रहा है। जैसे हम भी वहीं के हैं, मतलब मेन मतलब जहाँ से ज़मीन है वो ज़मीन का मतलब पैसा मिल रहा है गांव वालों को, उतना पेड़ नहीं है। मतलब टी गार्डन से नीचे कट रहा है, पेड़ से नीचे से कट रहा है, पेड़ नहीं कट रहा है। पेड़ कुछ तो कट रहे होंगे? कुछ तो अब ऐसा है कि विकास के जरिए में विनाश तो थोड़ा होना चाहिए ना। हाँ, तो वो भी मतलब सब लोग यही बात कर रहे हैं कि विकास के साथ विनाश भी हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा विकास होगा या ज़्यादा विनाश होगा? देखो, माने तो हमारे गांव ग्राम सभा में सिंटा में मान सको तो विकास होगा जहाँ तक है, क्योंकि मार्केट में थोड़ा गिरावट तो होगी, थोड़ी बहुत होगी गिरावट, मार्केट में उतनी गिरावट मतलब जो कैंटर है, जो बड़ी गाड़ी बाईपास वहाँ से निकल जाएंगी, बाकी जो चौपहिया वाहन है यहीं से जाएंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो ये भैया लोगों के विचार थे इस बारे में। तो ऐसे ऐसे मिक्स विचार हैं, कुछ लोगों का कहना है विकास होगा, कुछ लोगों का कहना है विनाश होगा, और मतलब मिक्स ही विचार हैं। तो देखते हैं क्या होगा। अब क्या होगा वो तो हमें दिख ही रहा है वैसे, लेकिन फिर भी अब लोग ही चाह ही रहे हैं ऐसा कि विकास भी झेल लेंगे विनाश के साथ। हम लोग ड्यूटी करने से यहाँ पर रुके पड़े हैं, ड्यूटी करने से हम लोग यहाँ पर रुके पड़े हैं और हम अपनी ड्यूटी पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। रुके कैसे? रुके कैसे? क्यों? रोड सारा ब्लॉक है वहाँ पर, कहाँ से जाएँ? तो आप कहाँ रह रहे हैं? मैं रहता हूँ देहरादून। देहरादून में रहते हैं? तो यहाँ फंसे हैं आप? हाँ, यहाँ फंस गए, रोड ब्लॉक है, क्या करें फिर यहाँ पर? तो यहाँ आपको रहने की व्यवस्था है क्या? व्यवस्था है, लेकिन ये है थोड़ा होटल में रुक रखे हैं यहाँ पर हम। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था नहीं है? क्या व्यवस्था है? जब रोड ही खुला नहीं है, 3 दिन से रोड ब्लॉक है यहाँ पर। 3 दिन से रोड ब्लॉक है? तो वो लोग कह रहे थे कि वो ऑल वेदर रोड अच्छी बनी है, वो तो कैसे अच्छी बनी? रोड तो ब्लॉक हो गई। क्या नेशनल हाईवे बना रखा है? क्या है वहाँ? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो खुला नहीं है तो फिर क्या करना है? फिर खुला नहीं है तो फिर क्या करना है ना? क्या करना है फिर? यहाँ पर व्यवस्था बनानी पड़ती है अपनी, होटल में या कहीं इधर रहते हैं, और क्या करना है फिर? तो ये भैया ने सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दिया कि क्या हो रहा है, ज़मीनी स्थिति क्या है। तो ये भी देखने वाली बात है यहाँ पे। अब हम गवर्नमेंट आदमी हैं, हम सरकारी लोग हैं, अब हम जाएंगे वहाँ पर हमारी एब्सेंट भी लगेगी, हम छुट्टी से भी ओवर, हमारा यहाँ टाइम हो गया, अब क्या करना है हमें? तो फिर सही विषय इन्होंने लाया कि जो ज़मीनी हालत है वो इन्होंने सामने रख दी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
आप भी अवश्य बताएं। तो साथियों कार्रवाई करके वापस आ गए हैं घर, और गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड गाइस, और मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। और गाइस आप हमें बताइए आप इस तरह के व्लॉग देखना चाहेंगे गाइस जिसमें हम आपके मुद्दे उठाएं। थैंक यू गाइस, और कमेंट सेक्शन में अवश्य अपनी राय बताना गाइस। बिल्कुल।